राइट। सो आज हम बात करेंगे अपना टाइप्स ऑफ एंजाइम की, ठीक है जी। और एंजाइम सिग्निफिकेंस ऑफ इनहिबिशन जो चल रही थी उनको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फीडबैक इनहिबिशन देखेंगे और यूनिट का फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। इस यूनिट में हमने बहुत सारी बातें करनी है। कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, डन। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ एंजाइम डिस्कस किया, देन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डिस्कस किया, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देखा, और उसके बाद हमने ये देख लिया कि कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी पर इफेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देना कुछ देर के लिए या स्टॉप कर देना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन कैन बी डन by attaching of the inhibitor at the allosteric site, number 1. Number 2, it can be occurring by binding all the activator which activate the enzyme, ठीक है जी। और तीसरा तरीका ये होता है the inhibitor will compete with the substrate to get entry into what the active site, done। तो इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया जाता है। एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने को क्या कहते हैं हम? इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम इनहिबिशन जो है इसके फायदे होते हैं, डेट्स वाई होता है, ये यही नहीं होता, ठीक है। इसके फायदे क्या क्या हैं हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लूकोज है, एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू व्हाट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसके अलावा फिर ये आगे एक लंबे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमें मिलेंगे एटीपी, ठीक है जी। अच्छा, जब हमारे पास अच्छे खासे एटीपी हो जाएंगे, ठीक है, एटीपी इतने हो जाएंगे कि सेल के लिए काफी है, उसके बाद इस मैकेनिज्म को रोक दिया जाएगा। ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, इसको एंड कर दिया जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये प्रोसेस होता रहेगा उतना ज्यादा एटीपी आता रहेगा। हमें ज्यादा एटीपी नहीं चाहिए, सेल के अंदर ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है। जो चीज जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही बनेगी, उसके बाद वो जो प्रोसेस है उसको करवाने वाला वो स्टॉप हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ठीक है जी। तो पहला पॉइंट, पहली वजह ये कि सिग्निफिकेंस इनहिबिशन इस वजह से होती है कि टू स्टॉप द मेटाबॉलिक पाथवे, स्टॉप मेटाबॉलिक पाथवे, स्टॉप मेटाबॉलिक पाथवे। पहला काम तो ये होता है, हमें इनहिबिशन करवाना इस वजह से होता है कि हम मेटाबॉलिक पाथवे को स्टॉप करते हैं। दूसरा ये देखें, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसको बनवाने के लिए ये जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम का नाम क्या है पता है आपको? इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ओके राजा बेटा। इसी तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिकंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसको कन्वर्ट करवाने के लिए ये जो एंजाइम है ना, ये है फोस्फोफ्रक्टो आइसोमेरेज। कल हमने सिर्फ इसको आई थिंक आइसोमेरेज कहा था, ठीक है। आज इसकी वजह है, मैं इसका नाम पूरा बता रहा हूं आपको, तो उसकी वजह है क्यों वो देखेंगे आगे चल के। फोस्फोफ्रक्टो आइसोमेरेज, ये आप याद रखना। अच्छा, ये फोस्फोफ्रक्टो आइसोमेरेज है, डन। अच्छा, अगर हम इस फोस्फोफ्रक्टो आइसोमेरेज को इनहिबिट कर दें, इस एंजाइम को, क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट? ठीक है जी, हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर हम इस हेक्सोकाइनेज को रोक दें तो क्या ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बाय इनहिबिशन हम एंजाइम का स्पेसिफिक रोल जान पाते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है, मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस बायोकेमिकल रिएक्शन में उस स्पेसिफिक एंजाइम का रोल क्या है। रोल जानने के लिए हम इनहिबिशन करते हैं, ठीक है जी। सो टू नो द रोल ऑफ एंजाइम, टू नो द रोल ऑफ एंजाइम वी डू द इनहिबिशन। हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इनहिबिशन का मतलब सिकंदर इंपॉर्टेंस क्या है, इनहिबिशन क्यों करवाई जाती है। देखो, इससे तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक रही है, लेकिन समटाइम ये हमारे लिए फायदेमंद होता है, डेट्स वाई ये करवाई जाती है। एक तो हमें मेटाबॉलिक पाथवे स्टॉप करने होते हैं, डेट्स वाई करवाते हैं। नंबर 2, हमें एंजाइम का रोल देखना होता है। ये कल हमने चीजें पढ़ ली थी। अच्छा, ये आपको दिख रहा है आरबीसी। आपको पता है हमारे इस प्यारे से आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर के हमें एक सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है H2CO3, ठीक है जी। अच्छा, इसको करवाने के लिए जो एंजाइम यहाँ पे चाहिए होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। राजा बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। दिस एंजाइम रिक्वायर व्हिच आयन फॉर इट्स एक्टिविटी? दिस एंजाइम रिक्वायर व्हिच यस, जिंक। इट रिक्वायर जिंक आयन फॉर इट्स एक्टिविटी। अच्छा राजा बेटा, सेल के अंदर जितने भी जिंक आयन हैं, अगर हम उनको स्टॉप कर दें, उनको कैप्चर कर लें,
क्या ये अपना काम दिखा पाएगा? नो। तो जिसका एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर अगर हम रोक देंगे तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक एंजाइम के लिए कौन सी आइन एक्टिवेटर का काम कर रही है। आ रही है बात समझ में? तो इससे हम एक्टिवेटर का रोल भी मालूम कर पाते हैं इनहिबिशन की मदद से, टू नो द रोल ऑफ एक्टिवेटर। ठीक है जी। अच्छा, चौथा काम देखते हैं। ये देखें, मैंने कल आपको एक सब्सटेंस बताया था, ठीक है जी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एस्पिरिन। एस्पिरिन का काम क्या था? एस्पिरिन, वेरी गुड। देखें, एस्पिरिन ये एक ऐसे टाइप की फार्मास्यूटिकल ड्रग है जिसके पास हाथ हैं, ठीक है जी, और ये अपने पावरफुल हाथों से उन एंजाइम को कैप्चर कर लेता है जो एंजाइम काज करेंगे क्या? पेन एंड इन्फ्लामेशन, पेन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है राजा बेटा, पेन एंड इन्फ्लामेशन, दर्द और सूजन वगैरह। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन हो जाना, रेड हो जाना, वहां पर वो पार्ट जो गर्म हो जाए, वहां पर खुजली हो, उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन और पेन काज करवाने वाले एंजाइम्स को एस्पिरिन रोक देती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिजीज के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी डिजीज हो, कोई भी, से फॉर एग्जांपल एड्स की डिजीज हो, से फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस हो, एम्फाइसीमा हो, ब्रेन की कोई डिजीज हो, डायबिटीज हो, उन डिजीज के अंदर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, जाहिर सी बात है अगर डिजीज है ना तो कोई ना कोई एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हम उस डिजीज के अंदर उस एंजाइम को रोक लेंगे। अगर हम एंजाइम को रोक लेंगे तो हम डिजीज पर भी कंट्रोल कर लेंगे। राजा बेटा, तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी मैंने आपको बताया था कि ये जो एंजाइम है ना, इनका काम है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाएंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसाइज करेंगे, सेल वॉल सिंथेसाइज करेंगे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन है हमारे पास? हमारे पास हमारी प्यारी सी एक एंटीबायोटिक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। ठीक है जी। जी, इसको किसने डिस्कवर करा था? वेरी गुड, फ्लेमिन, फ्लोरे एंड चेन। फ्लेमिन, फ्लोरे एंड चेन, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था, बनाया था। बल्कि इन्होंने किस में से बनाया था? एक फंगस में से, फंजाई में से, और उस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। यू शुड रिमेंबर दिस, पेनिसिलियम नोटेटम। वेल, दिस ये जो पेनिसिलिन है ये क्या करेगी? ये जो एंजाइम है ना, कौन सी एंजाइम? ये पेनिसिलिन उन एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगी। सिकंदर, अगर एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल बन पाएगी? बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। जो डिजीज हम में काज कर रहे थे ना, क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ आवर बिलव्ड इनहिबिशन टू ट्रीट। ये इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी सिग्निफिकेंस कल हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी, कि हम स्टॉप कर सकते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को, हम एंजाइम का रोल जान सकते हैं, हम एक्टिवेशन देख सकते हैं कि कौन सा एक्टिवेटर है, हम ट्रीट कर सकते हैं। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुने आप। ठीक है, एक वायरस होता है जिसका नाम है HIV। HIV, इट कैन काज अ डेंजरस डिजीज नोन एज एड्स। ये डिजीज काज करता है जिसका नाम है एड्स। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, दैट्स व्हाई आप बिलीव करें HIV और एड्स याद रखें। जी नहीं नहीं नहीं, ये एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम वो बहुत वीक हो जाता है और बंदे को बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है राजा बेटा। वेल, ये जो HIV का वायरस है ना, ये जैसे ही हमारी बॉडी में आता है तो ये अपना एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएस। इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएस। जी, ये प्रोटीएस क्या करेगा? इस HIV की बहुत सारी कॉपीज बनवाएगा। साजिद, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर कौन आया? HIV। इसने क्या बनाया? इसके पास क्या मौजूद था? इसका एंजाइम, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द प्रोटीएस। प्रोटीएस क्या करता है? कॉपीज बनाता है। हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि इनहिबिटर है फॉर दैट प्रोटीएस। हमारे पास एक सब्सटेंस है विच इज इनहिबिटर फॉर दैट प्रोटीएस। ठीक है जी। अच्छा, उसे हम प्रोटीएस इनहिबिटर ही कहते हैं, प्रोटीएस इनहिबिटर, और वो प्रोटीएस को रोक देगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम ये जो प्रोटीएस इनहिबिटर है ना, इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई इसकी केमिकल नेचर क्या है, ये किस चीज से बना हुआ है,
और ऐसे इनहिबिटर मार्केट में तैयार कर देंगे। इसी ही इनहिबिटर की बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी वैक्सीन, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाएंगे। ठीक है, वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, वैक्सीन बनाई जाएंगी और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाई जाएंगी और वो इंसानों को पहले से दी जाएंगी। ठीक है, अब HIV अगर हमारी बॉडी में आएगा भी ना, तो क्या उसका प्रोटीएस वर्क कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पहले से क्या मौजूद है? प्रोटीएस। ये क्या करेगा? प्रोटीएस को रोक देगा। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ दैट इनहिबिशन की मदद से नई नई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, टू मेक न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मेक न्यू ड्रग्स जब मैंने कहा तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यहाँ पे हमारा कहने का मकसद है। आ रही है बातें समझ में राजा बेटा? तो ये इनहिबिशन है, इनहिबिशन की सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर दूसरा क्या है? ठीक है जी, वेरी गुड। तीसरा रोल क्या है, जल्दी से पढ़िएगा। तीसरा रोल क्या है? एक्टिवेटर। चौथा रोल क्या है? पांचवा रोल क्या है जो आज हमने पढ़ा है? और डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ये इनहिबिशन की सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर हमारा जो एंजाइम इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट था वो एंड होता है। अब हम फीडबैक इनहिबिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनहिबिशन की ही एक टाइप है, समझते हैं क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पता है ये क्या है जो आपके सामने ग्रीन कलर का बना हुआ है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, आपने किडनी का नाम सुना है? किडनी जी, इट इज प्रेजेंट ओवर द किडनी, ओवर किडनी, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। इट इज आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, बस हम इसका काम देखते हैं। इसमें होता क्या है? देखिए, इसका जो इनर वाला रीजन है ना, इसका नाम भी मैं आपको नहीं बता रहा, मेडुला कहते हैं ऐसे। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यस। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मेडुला है ना, इसके अंदर पता है क्या होगा? एक अमीनो एसिड होता है हमारे पास, टायरोसिन। एक अमीनो एसिड है टायरोसिन। ये टायरोसिन कन्वर्ट होगा इनटू डोपा, विच कन्वर्ट इनटू डोपामीन, एंड डोपामीन फाइनली कन्वर्ट इनटू नोर एपिनेफ्रिन, जो कि इमरजेंसी काज करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट काज करते हैं, एंड इट्स सिस्टर एपिनेफ्रिन। वेरी गुड। डोपामीन ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारे न्यूरॉन्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं इससे। चलें जी, वेल एंड गुड। डोपामीन जी, डोपामीन के बहुत सारे काम हैं। आपने से फॉर एग्जांपल एक गेम आपने खेली, आधा घंटा खेली, अगला दिन हमारा चाहता है ना 1 घंटा खेलें, ये डोपामीन की वजह से होता है। और इसके साथ रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं, जी हाँ, ये इनकी वजह से होती है चीजें जी। तो हम इन पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये पाथवे होता है। अच्छा, ये एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस हुआ, पता है ये एपिनेफ्रिन क्या करेगा? दिस एपिनेफ्रिन, अच्छा, ये जो टायरोसिन से ये डोपा जो बना है ना, यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होता है, यहाँ पर एक प्यारा सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और उस एंजाइम का नाम अगर आप याद रखें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। उस एंजाइम का नाम है टायरोसिन, टायरोसिनेज, टायरोसिनेज हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिनेज हाइड्रोक्सिलेज। अच्छा, टायरोसिनेज हाइड्रोक्सिलेज जो है ना, ये जो जैसे ही टायरोसिन को कन्वर्ट करेगा डोपा में, डोपा से बन जाएगा डोपामीन। डोपामीन हमें दे देगा क्या? नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन हमें क्या देगा? एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन पता है क्या करेगा? ये जाएगा इस प्यारे से एंजाइम के पास जिसका नाम है टायरोसिनेज हाइड्रोक्सिलेज, और इसे इनहिबिट कर देगा, इसे रोक देगा। ठीक है, तो देखें, एक बायोकेमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट ने उस ही बायोकेमिकल रिएक्शन के एंजाइम को रोक दिया। एक बायोकेमिकल रिएक्शन के एंजाइम ने उस एक बायोकेमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट ने उस ही बायोकेमिकल रिएक्शन के एंजाइम को रोक दिया। दैट काइंड ऑफ इनहिबिशन इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। उसको ही रोक देंगे कि बिल्कुल उसी तरीके से कि घर में जो है खाना बन गया, ठीक है, घर में खाना बना, ठीक है, और खाना अच्छी खासी मिकदार में बन गया, उसके बाद चूल्हे को बंद कर दिया जाता है ना, या लगातार चूल्हा जो है उससे खाना बनाया जा रहा होता है, ऐसा नहीं होता ना, उसको ही पता होता है। ठीक है जी, तो जो ये काम करवा रहा है उसे ही पता होता है, वही एपिनेफ्रिन को बोलता है कि इसको रोक दो। इसी तरीके से एक बायोकेमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसी बायोकेमिकल रिएक्शन के एंजाइम को इनहिबिट कर दे, दैट इनहिबिशन इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। इसकी वजह यही है, सेल ये चाहता है कि भाई मेरे अंदर पहले ही बहुत सारी चीजें हैं, तो चीजें अपनी लिमिट में रहे, टू मच चीजें सेल को नहीं चाहिए। ठीक है,
ना ज्यादा ना कम, बस लिमिट के अंदर। कोई भी चीज की ज्यादा मिकदार अच्छी नहीं होती। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। अच्छा, ये तो एक तरीका है। एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन समझ में आ गया? व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन? सिकंदर, जो काम को रोके, कौन रोकेगा? ये क्या था? प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये किसको रोक रहा है? एंजाइम को। बातें आ रही है समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड, ये उसके अंदर बना है। ठीक है, डोपामिन सिर्फ लाजमी नहीं है कि हमारे ब्रेन के अंदर ही बने। डोपामिन यहाँ पे भी सिंथेसाइज होता है, लेकिन डोपामिन जो बनता है ना यहाँ पर, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये डोपामिन भी यहाँ से जा करके हमारे ब्रेन के सेल्स पर, न्यूरॉन्स पर इफेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये ब्रेन के न्यूरॉन्स ही बनाएंगे, ऐसा कोई रीजन नहीं है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये सेल है। आज हम ग्लाइकोलाइसिस, इसकी ग्लूकोज की बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। ग्लाइकोलाइसिस की आपको फिंगर टिप्स पे रखना है। देखें, सबसे पहले हमारे पास सेल के अंदर होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपको पता है किसमें कन्वर्ट होगा? अब आप मुझे बताएंगे। वेरी गुड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विच कन्वर्ट इनटू व्हाट? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और विच कन्वर्ट इनटू व्हाट? यस, फ्रक्टोज 1,6, यस 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर इनके एंजाइम्स के नाम भी लिख लेते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम था वो कौन सा था? हेक्सोकाइनेस। और यहाँ पर जो एंजाइम था उसका नाम क्या था? फोस्फो फरक्टो आइसोमेरेस। ये याद रखिएगा, आज 2-3 बार इनका जिक्र होगा। इसके बाद ये यहाँ पर जो कन्वर्जन होगी ना, यहाँ पर मौजूद होगा फोस्फोफरक्टो काइनेस। फोस्फोफरक्टो काइनेस, ये फोस्फोफरक्टो आइसोमेरेज है, ये फोस्फोफरक्टो काइनेज है। अच्छा, इतने एंजाइम आप याद रखें। उसके बाद पता है क्या होगा? ये जो फोस्फोफरक्टो काइनेज है ना, इससे दो चीजें बनेंगी। एक बनेगा DHAP, ये बताना इंपॉर्टेंट है, DHAP। और दूसरा PGAL। ठीक है जी। ये दोनों 5-5 स्टेप मुकम्मल करेंगे, 5-5 स्टेप मुकम्मल करेंगे, 5-5 स्टेप मुकम्मल करेंगे। और फाइनली इनसे बनेगा पायरुविक एसिड। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? पायरुविक एसिड बनेगा, एक सब्सटेंस है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान फॉर्म होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग है। पायरुविक एसिड, कोई सवाल? ये पायरुविक एसिड है ना, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल CoA। और ये एसिटाइल CoA आ जाएगा हमारे प्यारे से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एक साइक्लिक पाथवे के अंदर जाएगा। दैट साइक्लिक पाथवे इज नथिंग बट व्हाट? ना पता है साइक्लिक पाथवे का क्या है? आपको पता है जी? उस साइक्लिक पाथवे का नाम है क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल के रिजल्ट में हमारे पास क्या क्या बन जाएंगे? ATP, वेरी गुड, और NADPH2 और जी FADPH2। क्रेब साइकिल के दौरान ये बनेंगी ATP, NADPH2, FADPH2। हो गया। ये जो सब्सटेंस है ना, ये फर्दर एक और पाथवे के अंदर जाएंगे। राजा बेटा, बस आपने ये याद रख लिया ना, तो आज की मुश्किलें आसान हो जाएंगी हमारी। और इस पाथवे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक बार रिपीट करते हैं, इट वर्थ टू बी रिपीटिंग। सबसे पहले क्या था? ग्लूकोज विच कन्वर्ट इनटू देन 6 बिसफॉस्फेट, देन वी हैव 2 सब्सटेंस जो कि फाइनली क्या बनाएंगे? पायरुविक एसिड। ये सारे मामूलात सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं गया अभी। ये जो PA है एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा, वो किस में चला जाएगा? ठीक है जी। ये ATP यही रहेगा, ये NADPH2, FADPH2 यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ATP, मोर ATP, बहुत सारे ATP बन जाएंगे, बहुत सारे ATP। जब ये बहुत सारे ATP बन जाएंगे ना, तो अब देखिए ATP क्या करेंगे, पता है आपको? ये ATP यहाँ से मूव करेगा। सिकंदर, आपको बातें आ रही है समझ में? जी, ये सेल के अंदर हो रहा है। ये सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये सेल के साइटोप्लाज्म में। ये ATP यहाँ से मूव करेगा। और इस एंजाइम का नाम क्या था? फोस्फोमेरेज। फिर से बोले, फोस्फोफरक्टो आइसोमेरेज को ब्लॉक कर देगा। फोस्फोफरक्टो
अब आप मुझे बताएं, अगर फॉस्फोफ्रक्टोआइसोमेरेज ब्लॉक होगा तो आगे ये साइकिल चल पाएगी? नहीं। एटीपी बोलेगा भाई पहले ही मैं बहुत ज्यादा मिकदार में बन गया हूँ, पहले मुझे कंज्यूम होने दो, उसके बाद जो है मैं सबका सब एटीपी जब खत्म हो जाएंगे ना हम, उसके बाद आप दूसरे एटीपी बनाना, फिलहाल आप रुक जाओ। ठीक है जी। तो देखें, एक बायोकेमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट ने उसी ही बायोकेमिकल रिएक्शन के एंजाइम को टारगेट करके रोक दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फीडबैक इनहिबिशन दैट वी। ठीक है जी। एक एग्जांपल ये ली है, दूसरी एग्जांपल हमने ये ली है। कोई जी नहीं, रिलीज होती रहेगी, बाहर बाहर रिलीज होती रहेगी। एटीपी भी आएगा, एटीपी भी आएगा, एटीपी एनडीपीएच2 एफडीपीएच2। एटीपी ये यहीं रहेगा, ये बोलेंगे हम दूसरा एटीपी बना देते हैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा करके, और बहुत सारे एटीपी बन जाएंगे और ये इसको रोक देगा। ठीक है जी। जी भाई रुक जाओ, ये बिल्कुल ही ऐसे जैसे हमने क्या करा कि प्लेट के अंदर समोसे ले लिए। ठीक है जी। प्लेट के अंदर आपके फ्रेंड जो है वो आपको समोसे दे रहा है, लेकिन आप तो उतने ही लोगे ना जितनी आपको नीड है। ठीक है। तो एटीपी जो है वो समोसे हैं एक तरीके के, जो आपको जितने चाहिए ना आप उतने ही लोगे। ठीक है। फिर आप उसको बोलोगे कि भाई पहले मैं ये समोसे खा लूं, उसके बाद नीड होगी तो मैं आपसे लूंगा। तो इसी तरीके से ये बात पे भी इस तरीके से रन करते हैं। आ रही है बात समझ में? ये फीडबैक इनहिबिशन की एग्जांपल है। एक और फीडबैक इनहिबिशन की एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ले लें एक और एग्जांपल। ठीक है जी। फीडबैक इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठाना है। ये एक भी एग्जांपल बुक में नहीं है, एक भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि फीडबैक इनहिबिशन इज द टाइप ऑफ इनहिबिशन इन विच द प्रोडक्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इनहिबिट द एंजाइम ऑफ दैट बायोकेमिकल रिएक्शन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द फीडबैक इनहिबिशन। लेकिन सर्टेन एग्जांपल पढ़ोगे ना तो दिमाग में बातें बढ़ेंगी। ये देखो, ये आपको वैसे भी हमें पढ़ना है, ये हमें डिटेल से पढ़ना है। ये पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये याद रखिएगा, आगे भी यही चीज बतानी है। एक और पाथवे, सिंपल सा पाथवे करके पढ़ते हैं उसे, वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी। थ्रियोनिन, ये अमीनो एसिड है, थ्रियोनिन एन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये थ्रियोनिन जो है ना, ये कन्वर्ट होता है बाय मेनी स्टेप्स इनटू आइसोल्यूसिन। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है जी। अच्छा, थ्रियोनिन से अगला सब्सटेंस बनाने के लिए देखो, थ्रियोनिन से डायरेक्ट हमें आइसोल्यूसिन नहीं मिलेगा, थ्रियोनिन से हमें कोई ए प्रोडक्ट मिलेगा, फिर इस ए से बी मिलेगा, बी से सी मिलेगा, सी से डी मिलेगा, फिर फाइनली आइसोल्यूसिन मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं होता, ये प्लांट की बॉडी में होता है और बैक्टीरिया की बॉडी में होता है, तो हम क्यों उसकी इतनी टेंशन लें? आप बस कॉन्सेप्ट समझें। थ्रियोनिन से फाइनली हमें क्या मिला? थ्रियोनिन से ये क्या बन रहा है सिकंदर? ए। थ्रियोनिन से ए बनवाने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है थ्रियोनिन डीअमाइनेज, डीअमाइनेज। अच्छा, अब पता है क्या होगा? ये जो प्यारा सा आइसोल्यूसिन है ना, ये आएगा यहाँ से मूव करता हुआ आएगा इस प्यारे से एंजाइम के पास, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड थ्योरी डीअमाइनेज। इसे बोलेगा भाई स्टॉप हो जाओ, नेगेटिव साइन आपको ये शो करता है कि बोल रहा है आप स्टॉप हो जाओ, पहले ही आइसोल्यूसिन में बहुत हूँ, मैं पहले कंज्यूम हो जाऊँ, उसके बाद आप दूसरे जो है थ्रीनीन को कन्वर्ट करना। जी, ये भी अमीनो एसिड है, जी हाँ, और बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये दोनों एक टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। थ्रियोनिन जाहिर सी बात है प्लांट ने बनाया होगा दूसरे पाथवे से। ठीक है, ये अमीनो एसिड है, प्लांट में एबिलिटी है कि वो हर एसेंशियल फैटी एसिड हर एसेंशियल अमीनो एसिड बना सकते हैं, हम वो नहीं बना सकते, हम हमारी डाइट से लेते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। अब ये थ्रियोनिन कहाँ से आया? देखें, ये जो पाथवे होता है ना, अब आपने पूछा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, उन्हीं में से थ्रियोनिन बनता है, उन्हीं में से मेजोरिटी ऑफ द अमीनो एसिड बनते हैं। जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे ना, कोशिश करूंगा मैं आपको जरूर बताऊं अमीनो एसिड किस तरीके से बनते हैं, हमारे लेवल पे नहीं है। बहरहाल ये आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा ही क्या है? सिर्फ मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इनहिबिशन बताई है। इनमें कोई सवाल सिकंदर? रियली कोई सवाल नहीं है? ठीक है। दूसरा क्या था? फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन? वेरी गुड। इसमें हमने टायरोसिन पाथवे की एग्जांपल ली, सेलुलर रेस्पिरेशन की पाथवे ली, थ्रियोनिन की एग्जांपल ली। आप ईच और एवरी अमीनो एसिड भी याद ना रखो, कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा ना, मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ, हमें ये चाहिए। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। दो तरह के एंजाइम पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। नहीं नहीं, वो तो हमने पढ़ ली। एस्पिरिन और पेनिसिलिन दोनों डिफरेंट हैं। एस्पिरिन का काम यह है कि वो पेन इन्फ्लेमेशन को रोकेगा बाय इनहिबिटिंग दोज एंजाइम व्हिच कैन कॉज द इन्फ्लेमेशन एंड पेन,
And penicillin, it is the first discovered antibiotic. It is discovered by Fleming Flore and Chain. It is synthesized from Penicillium notatum. It can disrupt those bacteria which are responsible for making the bacterial cell wall. ठीक है, पेनिसिलिन उन बैक्टीरिया, उन एंजाइम्स को रोक देगी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाते हैं. ठीक है जी, बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी. पेनिसिलिन हो सकता है अगर बैक्टीरिया ने पेन काज किया हुआ है, ठीक है जी, बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन काज किया हुआ है, सूजन हुई है, तो जाहिर सी बात है वो उसको कम कर देगी. आ रही है बात समझ में? चलें आगे बढ़े. टाइप्स ऑफ एंजाइम डिस्कस करने हैं हमने. ठीक है जी, टाइप्स ऑफ एंजाइम हम दो बेसिस पर देखेंगे. एक तो सबस्ट्रेट की बेस पर, और दूसरा वो कौन सा रिएक्शन कैटालाइज कर रहे हैं, कौन सा रिएक्शन कैटालाइज कर रहे हैं. ठीक है, आप दोनों को भूल जाओ, हम वन बाय वन इनको देखते हैं. देखें, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं. ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज से क्या बना, ठीक है राजा बेटा. इसी तरीके से इससे क्या बना, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, बिस फॉस्फेट. अच्छा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करने का काम किसका है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किस एंजाइम का है, हेक्सोकाइनेज का. पता है हेक्सोकाइनेज ये क्या करता है, ग्लूकोज से जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, इसमें जस्ट एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, इसमें जस्ट एक फॉस्फेट ऐड हुआ है एट द कार्बन नंबर 6. ग्लूकोज से अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है तो उसमें सिर्फ एक फॉस्फेट ऐड हुआ है एट द कार्बन नंबर 6. ये हेक्सोकाइनेज पता क्या करता है, ये यूज करता है एटीपी को, उसको बोलता है आपका एक फॉस्फेट दे दो और आप एडीपी में कन्वर्ट हो जाओ. आपका एक फॉस्फेट मुझे दे दो क्योंकि मुझे ग्लूकोज में ऐड करके उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, ग्लाइकोलाइसिस के लिए सुइटेबल बनाना है. आ गई बात समझ में? ठीक है जी. अच्छा, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्राइफॉस्फेट. एडीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. इसमें कितने फॉस्फेट थे, सिकंदर जवाब देंगे. सिकंदर इसमें कितने फॉस्फेट है, इसमें एटीपी में, और ऊपर वाले में एक फॉस्फेट कहाँ चला गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. ऐसे एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट में से ग्रुप को लेकर दूसरे सबस्ट्रेट में ग्रुप को ऐड करते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि एक सबस्ट्रेट में से ग्रुप को लेकर के दूसरे सबस्ट्रेट में ग्रुप को ऐड करते हैं, ऐसे काइंड के एंजाइम को ट्रांसफरेज कहा जाता है. ट्रांसफर करने का काम कर रहा है बेसिकली वो. तो ऐसे एंजाइम को ट्रांसफरेज, जी वेरी गुड, ट्रांसफरेज. एक और एग्जांपल लेते हैं. देखें, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट किसमें हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या बाइफॉस्फेट. मतलब इसमें कितने फॉस्फेट थे सिकंदर, नहीं फॉस्फेट नहीं, एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पर. फ्रक्टोज में कितने फॉस्फेट है, इसमें कितने फॉस्फेट हैं, 2. इसमें 2 है, 1,6. एक कार्बन नंबर 1 पर एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पर, और दूसरा फॉस्फेट एट द कार्बन नंबर 6. ये वाली बात आ रही है समझ में? ठीक है जी. सिकंदर इसमें कितने फॉस्फेट हैं, इसमें कौन से कार्बन पर, इसमें कितने फॉस्फेट हैं, एक किस पर है और दूसरा 6 पर. देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की. ये भी वही सेम हरकत करेगा. पता है क्या करेगा, एटीपी को बोलेगा भाई आपका एक फॉस्फेट दो, आप खुद भले एडीपी में कन्वर्ट हो जाओ और मुझे फॉस्फेट दो, मुझे क्योंकि फॉस्फेट ऐड करना है इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और इसको फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाना है. ठीक है, तो इसने भी ये किया कि एक सबस्ट्रेट में से ग्रुप को उठा के दूसरे सबस्ट्रेट में ऐड किया, तो ये भी किसका काम करेगा, ट्रांसफरेज. सो दोज काइंड ऑफ एंजाइम व्हिच टेक द ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट ग्रुप एड इनटू अनदर सबस्ट्रेट ग्रुप, दीज आर नोन एज ट्रांसफरेज. 2 एग्जांपल लिए हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर. ग्लाइकोलाइसिस में 2-3 एग्जांपल क्लियर होंगी आपके लिए. ये बात आ गई है तो समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे एंजाइम मतलब जो कि ट्रांसफर करते हैं ग्रुप्स को, वो ट्रांसफरेज कहलाते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. देखें, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पे क्या बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में कार्बन 6 ही होंगे. ठीक है, हाइड्रोजन 12 होंगे, और ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन भी 6 होंगे. यानी दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है.
ऐसे काइंड, यस, ऐसे काइंड के मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो पता है हम आपस में क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड कीटोन। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा है, अल्डिहाइड कीटोन, कीटोन। आ रही है बात समझ में। तो बस ग्लूकोज से अगर फ्रक्टोज बना है ना, तो सिर्फ एटम की पोजीशंस चेंज होती हैं और हमें फ्रक्टोज मिल जाता है। अब देखिए क्या होगा, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फोस्फो फ्रक्टो आइसोमेरेज, फोस्फो फ्रक्टो आइसोमेरेज। सो ऐसे काइंड का एंजाइम जो कि एक सबस्ट्रेट के अंदर एटम की पोजीशन को डिस्टर्ब करके और नया नया जो है प्रोडक्ट बना दे, ठीक है, ऐसे काइंड के एंजाइम को आइसोमेरेज कहा जाता है। ऐसे काइंड के एंजाइम को आइसोमेरेज कहा जाता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? चीजें मुश्किल तो नहीं लग रही जी? पोजीशन, ठीक है जी। द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द अरेंजमेंट इन अ सबस्ट्रेट एंड मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द आइसोमेरेज दैट वी हैव। कोई सवाल? आगे पढ़ लें एक दो ग्रुप के नाम। इसी ग्लाइकोलाइसिस में देखें इसकी कितनी खूबी है। ये फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू व्हाट, DHAP एंड PGAL, ठीक है जी। इसके अंदर फ्रक्टोज के अंदर कितने कार्बन थे, कार्बन कार्बन कितने थे, 6। फिर से सोच लो, फ्रक्टोज के अंदर कितने कार्बन थे, 6। अगर एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड दो में टूटेगा तो हर किसी के अंदर कितने कार्बन होंगे, 3। ठीक है जी। अच्छा जी, ये रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पर एंजाइम होता है राजा बेटा, जो आप अगर याद रखें तो जी वेल एंड गुड। उसका नाम है एल्डोसिस, एल्डोसिस, ठीक है जी। तो वो एंजाइम जो कि फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट को DHAP और PGL में तोड़ देता है, ये कोई वाटर मॉलिक्यूल भी यूज नहीं करेगा, सिंपल इनको ब्रेक कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल भी यूज नहीं करेगा, ठीक है जी। और ये काम किसने किया है, एल्डोस ने। ऐसे एंजाइम जो कि एक सबस्ट्रेट को ब्रेक कर दे इनटू 2 डिफरेंट सबस्ट्रेट विदाउट यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, दे आर नोन एज लाइएज, उन्हें लाइएज कहा जाता है राजा बेटा, उन्हें हम लाइएज कहते हैं। आ रही है बात समझ? जी हाँ, वेरी गुड, लाइएज, लाइएज तोड़ दे उसे क्या कहते हैं, लाइएज कहते हैं, ठीक है जी। ग्लाइकोलाइसिस में 3 चीजें तो हमारी क्लियर हुई, एक तो ट्रांसफरेज, आइसोमेरेज, लाइएज, ठीक है जी। अब यहाँ पे आए, ये क्या है हमारे पास, DNA। और ये देखो ये कारीगर क्या कर रहा है, ये दोनों DNA के टुकड़े को जोड़कर एक बड़ा DNA बना रहा है, ठीक है। जब कोई एंजाइम DNA या RNA के छोटे टुकड़ों को कंबाइन करवाकर बड़ा टुकड़ा बनाता है ना, उसे हम लाइगेज कहते हैं, लाइगेज। अगर DNA को जोड़ रहा है तो जी DNA लाइगेज, अगर RNA को जोड़ रहा है तो RNA लाइगेज। तो ये लाइगेज हो गया, लाइगेज, हाँ वो लाइगेज है, नीचे लाइगेज है, उसमें वाई है, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में, ग्लू को काम करेगा लाइगेज, ठीक है जी। आगे पढ़ लें या आज यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है, टाइम थोड़ा ओवर हो गया है, ठीक है जी। और जो बातें हैं यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे, इन यही डायग्राम वगैरह बनाएंगे और कल कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप कर दें और जो न्यू यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो स्टार्ट कर लें। कोई सवाल? ओके राजा बेटा, गॉड ब्लेस यू।